हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट द्वारा दिए जाने वाले स्कॉलरशिप के बारे में। तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, चलिए उस सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर बात की जाए तो बेनिफिट्स में है आपको 50,000 एक बार में अमाउंट मिला जाएगा और इस 50,000 को आप अपने एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा अपना, कॉलेज इंस्टीट्यूशन का एडमिशन प्रूफ। तो एडमिशन प्रूफ की जगह पे आपने जो फी रिसिप्ट दिया है वो भी दे सकते हैं, एडमिशन लेटर भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लास 12 का आपको मार्कशीट लगेंगे से आपके 12 में कितने परसेंट है। ठीक है, फैमिली इनकम प्रूफ फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ओके, आप आईटीआर सैलरी स्लिप्स भी दे सकते हैं। तो फैमिली इनकम प्रूफ आपको देना है, प्रूफ ऑफ किराना स्टोर ओनर। ओके, अगर आपके पिताजी के पास सर्टिफाइड किराना स्टोर है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी जमा करा सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, आइडेंटी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई सा भी दे सकते हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं अगर अप्लीकेबल अगर हो, तो जरूरी नहीं है ये। तो ओके, तो पेमेंट रिसिप्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस। ओके स्टूडेंट, तो आपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे अपने कॉलेज के अंदर जितने भी पैसे खर्च किए हैं, जैसे कि लैपटॉप खरीदने में खर्च किए होंगे, तो अब उसके रिसिप्ट जब लगा सकते हैं यहाँ पे। और अपना लास्ट है आपका, आप अपना बैंक पासबुक देना पड़ेगा ताकि उसमें पैसे आ सके। तो सर चलिए, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट देख लिया। ठीक है, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो अप्लीकेंट मस्ट बी करेंटली स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन। प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट का मतलब होता है जो 4 साल का रेगुलर कोर्स होता है। और यहाँ पे भी दिया गया है स्ट्रीम के अंदर, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ये 4 स्ट्रीम होते हैं। ये चारों स्ट्रीमों में किसी भी स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल है। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है? सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पिताजी के पास किराना स्टोर होना चाहिए, वो भी सर्टिफाइड। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर ये तो बहुत स्पेसिफिक होते जा रहा है। देखिए, स्कॉलरशिप जितना स्पेसिफिक होता है ना, उसमें आपके सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कॉलरशिप स्पेसिफिक जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ अप्लीकेंट कम होंगे, और नंबर ऑफ अप्लीकेंट कम होंगे तो ओवरऑल सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, और थर्ड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है? अप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 60% इन देयर क्लास 12। आपके क्लास 12 में 60% से ऊपर या 60% होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड INR 5 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। एंड लास्ट है, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय एट फ्लिपकार्ट ग्रुप एंड बडी फॉर स्टडी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप या आपके पिताजी या आपकी माताजी कोई भी फ्लिपकार्ट या बडी फॉर स्टडी के संस्था से जुड़े हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का? 16 अप्रैल 2025। ओके।